छत्तीसगढ़ में चुनाव के जो नतीजे हैं वो आना शुरू हो गए। दिन के लगभग 1 बज चुके हैं। तो सुबह 8 बजे से जब काउंटिंग शुरू हुई थी तो फिलहाल के लिए 53 सीटों पर लीड कर रही है भाजपा और अप्रोक्सीमेटली 34 सीटों पर जो है वो कांग्रेस है या एक गणतंत्र 2 सीटें जो है वो अन्य को जरिए, इसमें से बीएसपी है और दूसरी जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। फिलहाल कोंटा से मनीष कुंजाम भी आगे चल रहे थे। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इस बार चेंज आया है, लगभग काफी सीटों का चेंज आ गया। जो अनुमान लोग लगा रहे थे साइलेंट वोटर ने उस पर बहुत सारी चीजें चेंज की है। तो हम हमारे साथ कुछ पब्लिक उनसे बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है? मेरा नाम कुम्मल लाल जांगड़े है। सर जो वोट डाला गया इस बार पब्लिक की तरफ से और जो इतना ड्रास्टिक चेंज देखा, इसको इस बार विकास को देखा गया और विकास के हिसाब से जनता उसको वोट किया है। अभी सबसे बड़ी हम देख रहे थे कि छत्तीसगढ़ में विकास की जो कमी ग्राम में देखा गया था, इस हिसाब में ग्रामीण इस बार एक नया चेहरा ढूंढ रहा था। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा इस बार भारतीय जनता पार्टी की लीड कर रही है और हम सबसे ज्यादा वोट से इस बार जीत रहे हैं। एक और बात होता है, आपने विकास की बात की, कि आपका मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम थी उस पर ज्यादा काम हुआ है? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के तहत बढ़िया काम हुआ है और उसके निर्देशन में छत्तीसगढ़ इस बार और विकास करेगी। सर आप मुझे बताइए कि इतना बड़ा चेंज आ रहा है, पिछले 63 सीटों पे थी कांग्रेस, इस बार 34-35 तक आ गई है अभी तक फिलहाल के अपडेट के हिसाब से। इसको क्या कहते हैं? ये पूरा जो है छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार की जो सरकार जो चल रही थी उसको छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको जवाब दिया है। भरोसे के ऊपर विश्वास भारी था, गारंटी भारी था। नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा कि मोदी की गारंटी बोल के उस पर लोगों ने भरोसा किया छत्तीसगढ़ में। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने भ्रष्टाचार करके रखा था 5 साल तक, इससे छत्तीसगढ़ को नर्क में डाला था, उससे अब छत्तीसगढ़ की जनता उभर के और एक सुशासन को यहाँ पे स्थापित करने के लिए इस परिवर्तन को लाई है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी है, मेरे हिसाब से आप लोग भाजपा कार्यकर्ता है ना, भाजपा कार्यकर्ता है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बात बताइए कि पहले 1100 भाजपा ने बोला कि हम 12,000 देंगे, उस पर कांग्रेस ने गृहलक्ष्मी योजना शुरू की, क्या इस पे महिलाओं ने वोट किया है इस बार? भाजपा के महतारी वंदन योजना, मोदी है तो भरोसा है और मिठलबरा और झुठलबरा को जान गए थे, इसलिए लोगों ने मोदी जी पर भरोसा किया और प्रचंड बहुमत के साथ हम यहाँ आए हैं। हमारे सनातन संस्कृति में गोबर पंचगम्य में आता है, उसमें भी ये लोग घोटाला किया और महादेव संहार का देवता है, उन्होंने संहार किया। आपके हिसाब से भी क्या यही मेजर? बिल्कुल यही चीज है मैडम। और सबसे बड़ी बात है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है और हम हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसी के साथ में आपके हिसाब से जो इस बार छत्तीसगढ़ की जीत हुई है हिंदू राष्ट्र बनेगा? जी बिल्कुल बनेगा। तो हिंदू राष्ट्र अगर आप बनाएंगे तो बाकी समुदाय के लोगों को आप लोग कैसे आइडेंटिफाई? मतलब वही तो बोल रहे हैं, हिंदू सभी के लिए काम करेंगे, सभी के लिए काम करेंगे। हाँ। नहीं, हमारा देश तो वैसे सेकुलर है ना मैम। जी अभी फिलहाल तो जीत की खुशी है। जीत की खुशी है ना। हाँ, क्या कह रही हैं आप? हिंदुत्व वो धर्म है जिसने कभी किसी को अपने में समाहित नहीं किया, खुद चलता रहा और दूसरों को भी चलने दिया। अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, आज एक पारसी कभी नहीं डरता यहाँ, मगर डरता वो है जिसको अपना वर्चस्व स्थापित करना है। तो हिंदुत्व सबको लेकर चलना है। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत, कभी किसी को कोई नुकसान नहीं। लेकिन यहाँ तो कांग्रेस ने वो भी छीन लिया ना, राम कथाएं कराई, राम पथ गमन बनाया है, तो क्या फिर जो कांग्रेस के लोग थे उनको नहीं लगा कि सीएम के पिताजी ने हमारे प्रभु श्री राम को कहा था उनसे दुष्ट कोई नहीं है, तो उनके बेटा बगुला भगत को सब जानते थी। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि जो बाप ने किया उसका बेटे को मिला है? जरूर मिलेगा। जब बाप अच्छा कर्म करता है तो उसका फल बेटे को मिलता है, तो बाप जब बुरा कर्म करेगा उसका फल भी बेटे को मिलेगा। अच्छा, तो ये हम अपने दर्शकों को बताएं कि पिछली बार ये बहुत चला था कि भूपेश बघेल के पिताजी की, और इस पर जेल तक की बात आई थी। तो यहाँ जो महिलाएं, उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के साथ साथ जो भले ही कांग्रेस ने हिंदुत्व का नारा दिया था, यहाँ तक कि रामपथ गमन बनाया गया था, मंदिर बनाया गया था सरगुजा विभाग में, इस पर लोगों का ध्यान नहीं गया। बीजेपी के लोगों का कहना है कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, उसी पे काम। मैम आप बताइए कि शिक्षा को लेकर सर आप बताइए शिक्षा को लेकर आप लोगों का क्या कहना है? मैं कुछ नहीं, भैया बोले। मैडम मेरा नाम विजय चौधरी है। जी बोलिए। चौधरी, शिक्षा को लेकर कांग्रेस में पूरे देश में बोलेंगे तो भूपेश सरकार सबसे अच्छा काम की है। जो इनके आत्मानंद स्कूल है वो बहुत ही सराहनीय है। सराहनीय है। हाँ। अच्छा, सीजीपीएससी पे फिर क्या कहेंगे? सीजीपीएससी को भी फ्री करना चाहिए और सबसे पहली बात उनके फीस को माफ करना चाहिए। जैसे सीजीपीएससी को लेकर ये कहा जा रहा था कि
जो स्टूडेंट थे उनमें बहुत ज्यादा रोष था, शायद उनका वोट भी बीजेपी को शिफ्ट हुआ है। ठीक है मैम, सबसे पहली बात मैं बता दूं, मैं कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता या कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं, मैं आम आदमी के तौर पर आप आए यहाँ काउंटिंग देख रहे हो। हाँ मैम, अभी न्यायालय में प्रक्रिया है, उसका फैसला सभी को मान्य रहेगा। अभी घोषित नहीं हुआ है कि घोटाला हुआ ही है, हो सकता है हुआ होगा या नहीं भी हुआ होगा। क्या आप बताइए कि क्या सबसे बुरा मुद्दा लग रहा है जिसकी वजह से भाजपा इतने तगड़ा लीड कर रही है? मोदी फैक्टर की वजह से ये छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार बन रहा है। अच्छा। मैम है मोदी, हाँ, और मैं ये कहता हूँ वो जय श्री राम के चलते सब वो कर रहे हैं। जय श्री राम एक बार नारा लगाई, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद स्कूल निकाला बनाया गया है, तो भूपेश बघेल अपने जेब से नहीं बनाया है, हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी भी अपने फंड से जो पैसा निकाले तभी जाके स्कूल बना है। जब वो अपने मन से करता है भूपेश बघेल तो स्कूल नहीं बन पाता। हक कौन दिया है, आदेश कौन दिया है? हमारे में बात ये है कि हर बार जब राहुल गांधी आए हैं या बाकी कोई भी उन्होंने आत्मानंद स्कूल का जिक्र किया, क्या उस पर क्यों नहीं बना था? 15 साल बना था, इंग्लिश मीडियम बना था, कितना सारे सुविधा दिए थे। लड़ना नहीं है हमको, हम बता रहे हैं कि स्वामी आत्मानंद स्कूल बना है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की वजह से ये जाके आगे बढ़े। स्कूल आर्डर दिए थे, हक दिए थे, लेकिन आगे कौन बढ़ाए? हमारे मंत्री जी बढ़ाए ना। क्या अच्छा स्कीम वैसे मैम सेंट्रल स्कीम में, ये सेंट्रल की स्कीम नहीं थी जो एजुकेशन को लेकर, स्टेट की स्कीम थी। हाँ मैम, देखिए मैम, कोई सी भी स्कीम रहती है उसमें मैं मैडम लोग को बताना चाहूंगा 40-60 का रेशियो रहता है। कांग्रेस मतलब केंद्र सरकार के 60% रहते हैं, राज्य सरकार भी 40% लगाती है। चावल में भी मैं मानता हूँ केंद्र सरकार देती है, राज्य सरकार भी देती है, वो नहीं है। रमन सिंह सरकार क्यों नहीं बनाए? अगर जब था तो बना था। और सर बात कर रहे थे कि बीजेपी की सरकार मोदी के नेतृत्व में बन रही है, तो मोदी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे अगले? मुख्यमंत्री का कोई चेहरा कौन बन रहा है इस बार बीजेपी की तरफ? मोदी जी बनेंगे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के। मुख्यमंत्री का दूल्हा कौन है? बारात तो निकल गया। दूल्हा कौन है? दूल्हा एक मिनट, हमारी पार्टी में प्रजातंत्र है, ऊपर से किसी का थोपा नहीं जाता। जिसको हमारे 57 विधायक चुनेंगे वो बनेंगे। तो ये थी यहाँ की जनता छत्तीसगढ़ की जो बात कर रही थी कि जो वोट है उसके कम होने का कारण। दूसरा ये कि बीजेपी अगर जीतती है तो जो मुख्यमंत्री होगा, जो आला कमान डिसाइड करेगी उस पर बनेगा। तीसरा ये था लोगों का ये भी कहना है कि भले ही कांग्रेस ने हिंदुत्व पे काम किया होगा, लेकिन वोट जो है हिंदुत्व के नाम पे वो भाजपा को पड़ा है। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।